यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को और एक बार फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 159वां दिन की व्याख्या है। आज मनन करेंगे राजाओं के दूसरे ग्रंथ के 4-5 अध्यायों पर, साथ में स्तोत्र संग 117 और कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 10। हम एलीशा नबी के सेवा कार्यों को, चमत्कारिक कार्यों को हम पढ़ रहे हैं। चौथे अध्याय के 1 से 7 तक के वचनों पर विधवा की ऋण मुक्ति की घटना। उसका पति जीवित रहते समय नबियों के शिष्यों में एक था, सेवा करता था। उसके मृत्यु के बाद इनके आर्थिक परेशानी बढ़ गई, बहुत बड़े कर्ज में, ऋण में है। तब इस विधवा के लिए प्रभु के नाम पर एलीशा नबी एक कार्य किया। उसके पास एक कुप्पी तेल थी और वो कुप्पी से तेल बहने लगी और जितना बर्तन उन लोग लेके आए सारे बर्तनों को भरे और वो तेल बेच के कर्ज चुकाया, ऋण चुकाया। संत सिसेरियुस, आल्स के संत सिसेरियुस इसके एक आध्यात्मिक अर्थ हमारे साथ बांटते हैं। वो कहते हैं एलीशा प्रभु यीशु का प्रतीक, ये विधवा कलीसिया का प्रतीक है, ऋण पाप का ऋण है, और ये तेल जिसे प्रभु बढ़ाया, जिसके द्वारा ऋण मुक्ति हुई, ये तेल प्यार है, प्रेम, ईश्वरीय कृपा, उसकी दया। इसका मतलब प्यार जितना बढ़ता है उतना पाप कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। पाप का ऋण चुकाने हेतु प्रभु हमारे हृदयों में अपनी दया को बढ़ा देता है। जितने हमारे अंदर ईश्वर की दया है उतना हमारे ऊपर ईश्वर की दया पड़ेंगे और पाप का ऋण खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। कलीसिया में प्रभु ये कार्य किया है, कर रहे हैं। आगे हम 8वां वचन से 37वां वचन तक शूनेम नामक जगह में एक महिला, एक धनी महिला, उसने किस तरह एलीशा नबी का स्वागत किया, आदर सम्मान किया, सेवा सत्कार किया और उनके परिवार में क्या चमत्कार हुई, उसको हम देखते हैं। पहला संदेश इसमें ही है, सुसमाचार के प्रचार करने वाले प्रभु भक्तों की आदर सम्मान हम लोगों को करना चाहिए। हालेलुया। मत्ती के अध्याय 10 वचन 41 में प्रभु ने कहा, यदि आप एक नबी का इसलिए स्वागत करेंगे कि वो नबी है तो नबी का पुरस्कार पाएंगे। एक धर्मी को इसलिए स्वागत करेंगे, स्वीकार करेंगे कि वो धर्मी है, धर्मी का पुरस्कार पाएगा। हालेलुया। और हम लोग इब्रानियों के पत्र अध्याय 13 में इस तरह पढ़ते हैं, वचन 1-2, आपका भ्रातृ प्रेम बना रहे, आप लोग आतिथ्य सत्कार नहीं भूले, हॉस्पिटैलिटी नहीं भूले, क्योंकि इसी के कारण कुछ लोगों ने अनजाने ही अपने यहां स्वर्गदूतों का सत्कार किया है। यहां पर ये स्त्री अपने पति से क्या कहा, 9-10 वचनों में उसने अपने पति से कहा, मुझे विश्वास है जो हमारे हम भोजन करने आया करता वो ईश्वर भक्त है। हम छत पर एक छोटा सा कमरा बनवाएं, हम उसमें पलंग, मेज, कुर्सी, दीपक रखें, जब वो हमारे यहाँ आएंगे तो उसमें विश्राम करेंगे। हालेलुया। उसका ख्याल ईश्वर भक्त के लिए आतिथ्य सत्कार की वो बहुत सुंदर बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसलिए क्या हुआ, उसका कोई बच्चा नहीं था, काफ़ी साल के बावजूद उनको संतान मिला। प्रभु का वरदान है। सुसमाचार के प्रचार करने वाले, सेवा करने वाले लोगों का आदर सम्मान करने से कृपाएं बहुत होती है। इसलिए तो प्रभु कहता है, अपने शिष्यों को भेजते समय क्या कहा, जो तुम्हारा स्वागत करता है मेरा ही स्वागत करता है। इसलिए
हालेलुया। और बाद में वो बच्चा जो मिला, वो बच्चे की मृत्यु हुई। हम देखते हैं मृत्यु होने से वो स्त्री ने क्या किया, उसने इतना विश्वास दिखाया कि जल्दी से जाकर उस बच्चे का शरीर को उसी पलंग पर रखा जो पलंग ईश्वर भक्त एलीशा के लिए उन्होंने छत पर सजाए थे, उसी पर रखा। और उसके बाद तुरंत भागी कार्मल की ओर, जहाँ पर ईश्वर भक्त का आश्रम था, मतलब जहाँ पर रहता था, उनसे मिलने गए। जैसे ही ये आई और उनको पता चला एलीशा को इसके दुख का कारण, एलीशा ने क्या कहा, एलीशा ने कहा वचन 29, एलीशा ने गेहसी को आज्ञा दी, गेहसी अपना सेवक और शिष्य, अपनी कमर बांध लो, हाथ में मेरा डंडा लेकर वहां चले जाओ। यदि तुम्हें रास्ते में कोई मिले तो उसे प्रणाम नहीं करोगे, यदि कोई तुम्हें प्रणाम करे तो उसे उत्तर नहीं दोगे। मेरा डंडा उस लड़के के चेहरे पे रख दो। भेज दिया। शालनर हमको बताते हैं रास्ते में नमस्ते भी नहीं करना, प्रणाम नहीं करना। ये क्यों बोले हैं? क्योंकि एक ईश्वरीय कार्य में लगे हुए व्यक्ति को सांसारिक बातों में फंसना नहीं है। इसका मतलब यही, आध्यात्मिक अर्थ यही है कि आपको प्रभु एक कार्य, एक व्यक्ति को बचाने का कार्य, पापों में सोए हुए किसी व्यक्ति को जगाने का कार्य, सुसमाचार के प्रचार करने का कार्य जब सौंपा है, फालतू सांसारिक बातों में अपने को लगाते हुए समय बर्बाद नहीं करना, यही है मतलब। हालेलुया। क्योंकि आपको पहला स्थान प्रभु को, प्रभु के कार्य को। और यहाँ पर संत अगस्तिन हमको इसके विषय में और एक संदेश देते हैं। क्यों पहले एलीशा ने गेहजी को डंडा लेकर भेजा और उससे चंगाई नहीं मिली बच्चे को, बच्चा जागा नहीं। उसके बाद एलीशा स्वयं गए। इसका मतलब प्रभु धरती पर सबसे पहले संहिता लेकर अपने नबी को, मूसा को भेजा। पहले मूसा नबी के द्वारा संहिता भेजे गई, वो डंडा प्रतीक है, संहिता। लेकिन संहिता से केवल मनुष्य का उद्धार नहीं हुआ, पाप मुक्ति और आत्मा का उद्धार संहिता के द्वारा केवल नहीं हुई। इसलिए स्वयं उसको आना पड़ा। एलीशा यहां पर प्रभु यीशु का प्रतीक है और गेहसी मूसा का प्रतीक है, डंडा संहिता का प्रतीक है। और स्वयं यीशु आया और एलीशा ये क्या किया, इस बच्चे के ऊपर लेटे, अपना मुख उसके मुख पर, अपनी आंखें उसकी आंखों पर, अपने हाथ उसके हाथों पर रखकर उस लड़के पर लेटा। मरे हुए उस व्यक्ति के ऊपर, यानी हम पापों में मरे हुए थे, हम पापों में मरे हुए थे, हमारी आत्मा मर चुके थे। प्रभु हमारे लिए क्या किया, स्वयं हमारी हालत में आ गया। हालेलुया। देखिए, और संत अगस्तिन कहते हैं कि ये बड़ा व्यक्ति को छोटे बच्चे के ऊपर आना था तो उसको अपने को सिकुड़ना पड़ा, यानी उनके ऊपर हाथ पर हाथ आना और मुख पर मुख रखना, आंखें से मिलाना, तो एडजस्ट करना पड़ा होगा, बहुत छोटा बना होगा। बड़े एक व्यक्ति को जैसे सिकुड़ते हुए छोटा बनना पड़ा। यीशु के कार्य का प्रतीक है। वह अपने को इतना नीचा बनती दिखाया। वो ईश्वर होने के बावजूद हमारी तरह बन गया, दीनहीन बनाया और मृत्यु का अनुभव किया, जिससे हमारा उद्धार हुआ। हमें जान आ गई यीशु के दुख भोग मृत्यु के और हमारे लिए जो कार्य प्रभु ने किया उसके एक महान प्रतीक यहाँ पर हम लोग देख सकते, एक सुंदर प्रतीक हम इसमें देख सकते हैं। हालेलुया। आगे 38वां वचन से 41वां वचन तक और एक घटना हम पढ़ते हैं। एलीशा जब गिलगाल में था
वहां पर भोजन में जहर मिलाया गया। कैसे मिल गया? वचन 39 में हम पढ़ते हैं, तब उनमें एक व्यक्ति तरकारी लेने खेत गया, उसने एक जंगली लता पाई और उससे वह गोद भर इंद्रायण फल तोड़कर ले आया। उसने उनके टुकड़े टुकड़े काटकर हंडे में डाल दिया, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वे फल क्या है। जब लोगों को भोजन परोसा गया तो उन्होंने खाना शुरू किया, तो वे चिल्ला उठे, ईश्वर भक्त, हंडे में मौत है। देयर इज डेथ इन द पॉट, देयर इज डेथ इन द पॉट। हालेलुया। तब उसने क्या किया? एलीशा ने आज्ञा दी, थोड़ा आटा ले आओ। उसने उस हंडे में डालते हुए कहा, अब लोगों को परोस दो और वे खाएं। हंडे में अब कोई हानिकारक चीज नहीं रह गई थी। संत अफ्रेम, सीरिया के संत अफ्रेम कहता है कि जो व्यक्ति तरकारी लेने खेत गया और वो जंगली और विषैले इंद्रायण फल तोड़कर लेके आकर सबको खिलाया, वो आदम का प्रतीक है। आदम अपने पाप के द्वारा जहाँ विषैले भोजन सभी लोगों को खिलाया, हम सभी लोगों को। और एलीशा प्रभु यीशु का प्रतीक है। उसने आकर जो कार्य किया, संसार में जो जहर थे यानी शैतान के कार्य, उसको समाप्त करने के लिए यीशु ने जो कार्य किया, आटा, गेहूं का आटे से जो कार्य प्रभु ने किया, रोटी हाथ में उठाकर उसने जो कहा था, ये मेरा शरीर है। ये प्रभु यीशु के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान की योग्यता हम लोगों को किस पे मिलते हैं? हम लोगों को संस्कार में मिलते हैं, पवित्र परम प्रसाद यूखरिस्ट। और वही संसार के जहर को मिटाने के लिए ईश्वर का दवा है, प्रभु का कार्य है। हालेलुया। संत अफ्रेम हमको बताते हैं। आगे हम प्रथम फल 100 व्यक्तियों का भोजन में कैसे भोजन बांटा गया और वो बढ़ता गया, अनेक लोग खाए। प्रभु यीशु जिस तरह रोटी को हजारों के लिए 5 रोटी 5000 लोगों के लिए बांटे, उसकी एक प्रतीक मात्र है। उससे भी पता चलता है कि एलीशा नबी प्रभु यीशु के एक छाया मात्र है। उसके 5वां अध्याय में हम कोढ़ी नामान को जो चंगाई मिली है, वो बहुत सुंदर और बहुत ही प्रसिद्ध वो कहानी, जो घटना को हम लोग पढ़ते हैं। इससे संदेश क्या क्या मिलते हैं? पहला संदेश मुझे लगता है वो छोटी कन्या की है, छोटी लड़की की है। वचन 2, अरामी छापामार किसी समय इज़राइल के देश से एक कन्या को उठाकर ले गए थे। वो नामान की पत्नी की दासी बन गई थी। ये नामान जो है सीरिया के है, आराम के राजा के सेनाध्यक्ष थे। ओके, तो उन लोग बार बार इज़राइल पर आक्रमण किया करते थे, हम लोग देखा है। तो एक बार इज़राइल से एक छोटी लड़की को ले गए थे। वो वहाँ पर एक दासी बनकर कार्य कर रही है। उनके मुंह से निकले एक शब्द, अगर नामान जो मेरा स्वामी है इधर, आप वहाँ पर समरिया में रहने वाले हमारे नबी के पास गए होते तो आपको जरूर चंगाई मिलती। उस बेटी के कहने से ये नामान इज़राइल पे आए और जाकर चंगाई पाए। एलीशा नबी के कहने से जो कार्य किया गया, चंगाई मिली। इसलिए संदेश यही है कि ये छोटी लड़की को प्रभु कैसे इस्तेमाल किया। बाद में ये आदमी प्रभु में विश्वास किया, नामान मूर्ति पूजा छोड़ने की वादा किया, केवल प्रभु की आराधना करने को ठाने। यह सब एक छोटी लड़की, भले ही वो दासी बनाई गई थी, अपने देश से दूर पे परदेश में रह रही है, ऐसे उनके द्वारा प्रभु ने कार्य किया। इसलिए जहाँ कहीं भी हो, कोई भी हालत में हो, प्रभु के बारे में बोलना है, लोगों को प्रभु के पास भेजना है। पहला संदेश। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, एक चिट्ठी लेकर राजा के वहाँ से सीरिया के यानी आराम के राजा की चिट्ठी लेकर आया नामान। वचन 6, उसने इज़राइल के राजा को ये पत्र दिया,
उसमें ये लिखा था, मैं इस पत्र के साथ अपने सेवक नामान को आपके पास भेजता हूं, जिससे आप उसे खोड़ से मुक्त कर दे। इज़राइल का राजा पत्र पढ़ते ही अपने वस्त्र फाड़ कर बोला, मैं तो ईश्वर नहीं हूं जो मार और जिला सकता है, तो उसने किसी को खोड़ से मुक्त करने के लिए मेरे पास क्यों भेजा है? ये निश्चय ही मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढ रहा है। देखिए, इज़राइल के राजा के हृदय से प्रभु का विचार वो सब हट गया था। इसलिए तो जब किसी ने चंगाई के लिए किसी को भेजा, उस समय तुरंत वो अपने सीधा अपने पर वार, अपने पर एक युद्ध के रूप में उसको ले लिया और गुस्सा में आता है। देखिए, प्रभु का विचार जब हट जाता है, आपको जल्दी गुस्सा आएगा, सब कुछ आप पर्सनली ले लेगा और दोष लगाएगा और बोलता है ये मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढ रहा है, युद्ध करने के लिए वो आना चाहता है। इसलिए देखिए, सच्चाई कितने दूर, और वो क्या समझता है। हमारे साथ भी ऐसे होता है, जब प्रभु का विचार हम दूर रखते हैं, प्रभु का विचार और प्रभु के बारे में याद, प्रभु की याद जब हमसे दूर रहते हैं, तब मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियां बहुत जल्दी आती है, दूसरों को हम समझ नहीं सकते। इस आदमी को, इस राजा को चाहिए था कि चंगाई के बारे में जब कोई कहता है, तुरंत प्रभु की याद करना चाहिए था, लेकिन वो तुरंत अपने को मैं क्या ये कर सकता हूं, वो मुझसे लड़ने के लिए आना चाहता है। इस तरह की बात है, इसलिए कि प्रभु का विचार हट गया था। हम प्रभु को दिल में हमेशा रखें, उसकी याद रखें, जिससे हम दूसरों की बात अच्छा से समझ पाएंगे, गुस्सा नहीं आएगा। हालेलुया। आगे हम इस तरह पढ़ते हैं, 9वां वचन, इसलिए नामान अपने घोड़ों रथों के साथ आकर एलीशा के घर के द्वार पर खड़ा हो गया। एलीशा ने उसे ये संदेश कहला भेजा, आप जाकर यरदन नदी में 7 बार स्नान कीजिए, अब अच्छा हो जाएगा। इतने में नामान गुस्सा होकर घर लौटने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको इतना चोट लगे दिल में। वो बोलता है कि नबी हमसे मिलने नहीं आया, हमारे ऊपर प्रार्थना नहीं किया, हमारा आदर नहीं किया। मैं सोचा वो कुछ करता मेरे ऊपर तो मैं अच्छा हो जाता। अभी बोलता है वहां जाकर नहाओ। हम इस पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। प्रियजनों, संदेश क्या है? सबसे पहली बात, नबी एलीशा सबसे पहले इसके अंदर, यानी नामान के अंदर आशीर्वाद पाने के लिए जो सबसे पहली बात आती है, घमंड और अहम का, यानी ईगो एंड प्राइड। इसलिए तो उसको चोट लगा, वो आकर हमसे मिलने नहीं आया, बाहर नहीं आया, दास को केवल भेजा, हमको वहां पर भेज दिया, हमको देखा भी नहीं। यह सब कहां से आता है? ईगो, मैं कोई हूं। इसलिए ईश्वर की आशीष पाने के लिए सबसे पहले विनम्र बनो, अपने को छोटा बनाओ, आज्ञा पालन करो। उसके लिए आज्ञा पालन करना है तो आपको विनम्रता चाहिए, सबसे पहली बात। हालेलुया। तभी गुस्से में जा ही रहा था उस समय, वचन 13, उसके सेवक उसके पास आए और कहकर उसे समझाने लगे, पिता, यदि नबी ने आपको कोई कठिन कार्य करने को कहा होता तो आप उसे अवश्य करते ना। जब उन्होंने इतना ही कहा स्नान कीजिए आप शुद्ध हो जाएंगे, तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। इसलिए मान लिया, जा करना है, चंगा हो गया। संदेश क्या है? ईश्वर से मिलने वाली कृपाएं बड़े बड़े कार्यों में नहीं है। कुछ लोग सोचता है पाप क्षमा के लिए आपको दूर देश में या पिलग्रिमेज में जाना होगा, वहां पर जाकर वो करना होगा, त्याग, तपस्या, ये सब करने से आपको मिलेगा, 40 दिन तक उपवास करने से पाप क्षमा। उसमें सब नहीं है। विनम्रता के साथ एक बार जाकर पाप स्वीकार करने से मिल जाता है। छोटी बात है, ईमानदारी, प्यार, विश्वास, ये सब है। हमारे ईश्वर हमसे बड़े बड़े कार्य नहीं मांगता, छोटी छोटी बातें। प्रभु केवल छोटी बातें मांगता है। ही इज अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। छोटी बातों का राजा है वो। हालेलुया। इसलिए उसने कहा, जो छोटे बातों पे ईमानदार रहते हैं, बड़ी बातें सौंप दी जाती है। इसलिए प्यार से छोटे छोटे कार्यों को प्यार से कीजिए। हालेलुया। आगे हम देखते हैं 7 बार
नहाने के लिए बोला, 7 बार स्नान करने के लिए। संत एफ्रेम बताते हैं हर बीमारी जो कि पाप की गुलामी का एक निशान है। पाप करने वाला पाप का दास है और पाप से बीमारी भी आती है। इसलिए ये बीमारी इनकी वो भी पाप के कारण आई हुई दासता का प्रतीक है। और 7वीं बार स्नान जब करेंगे तब चंगाई उसी में रखा था, पहले में, दूसरे में, तीसरे में नहीं, 7वीं में रखा। उसका एक संदेश इसलिए ये संदेश ये है, संत अफ्रेम कहता है संहिता के अनुसार 7वें साल में सारी गुलामी को समाप्त करने का था। 7वां साल साबत के साल जैसा बोलते हैं, तो उस समय गुलाम लोगों को छोड़ देना चाहिए था, गुलामी को समाप्त करना था। हालेलुया। इसलिए ये 7 बार डुबकी लगाने से पाप की गुलामी के कारण आए हुए ये बीमारी से छुटकारा की बात बताया गया। हालेलुया। और संत सेसरियोस, आल्स के संत सेसरियोस कहते हैं कि इसको नबी ने यर्दन नदी पे डुबकी लगाने के लिए भेजा, वो बपतिस्मा का प्रतीक है। यानी प्रभु जातियों को, ये नामान जो है यहूदी नहीं है, गैर यहूदी, इसका मतलब पेगन, जेंटाइल जातियों को बपतिस्मा के लिए बुला रहे। प्रभु ने उनको बपतिस्मा के लिए भेज दिया। और संत सिसरियो से भी कहता है प्रभु अपने समय में यूं ही आकर बपतिस्मा जातियों को नहीं दिया, लेकिन प्रभु अपने शिष्यों के द्वारा, शिष्यों से कहा तुम जाकर सुसमाचार, सभी राष्ट्रों को सुसमाचार सुनाओ, बपतिस्मा दे दो। इस तरह यहां पर एलीशा नबी भी अपने दास के द्वारा ये कार्य कराया। और दूसरी बात वो कहता है, और जिस नदी पे स्वयं प्रभु आकर बपतिस्मा लेने वाले थे, उसी नदी पे, यर्दन नदी पे, इस कोढ़ी नामान को चंगाई मिली। ईसा मसीहा बपतिस्मा के द्वारा उस पानी को जो पवित्र किया था, उसकी योग्यता उसके कई साल पहले ही इसको मिल गया। इसका इसे इंग्लिश में कहता है द मेरिट ऑफ द लॉर्ड इज द बैप्टिज्म ऑफ द लॉर्ड इज प्रीपोन्ड टू दिस मैन। यानी शायद 1000 साल बाद यीशु जो कार्य करता है, किया है, उसकी योग्यता 1000 साल पहले भी आदमी को मिल सकता है, क्योंकि ईसा मसीहा आज कल हमेशा एक रूप रहता है। यीशु अपने दुख भोग की योग्यता यीशु के बाद आने वालों को नहीं बांटता केवल, बल्कि उनके पहले आए हुए लोगों को भी बांटता है। हालेलुया। इसलिए हर व्यक्ति की चंगाई और उद्धार सब यीशु में ही, यीशु की योग्यता के द्वारा ही है। चंगाई यीशु में ही है, सब कुछ हमें यीशु में मिलते हैं। 14वां वचन, इसलिए जैसा कि एलीशा ने उससे कहा था, उसने जाकर यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। बपतिस्मा हमारे साथ यही करता है, सारी गंदगी को मिटा देता है, पाप के असर को दूर कर देता है और फिर से छोटे बालक के शरीर जैसा हमको स्वच्छ कर देता है। हालेलुया। चंगा होने के बाद नामान क्या किया, वापस आया एलीशा के पास। वो भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूं इज़राइल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। अब मेरा निवेदन है कि आप अपने सेवक से कोई उपहार स्वीकार करें। क्योंकि उसको पता चला केवल पानी के बूते पे नहीं चंगाई मिली है, बल्कि इज़राइल का ईश्वर एलीशा नबी के कहने से, उनकी प्रार्थना द्वारा, उनकी मध्यस्थता द्वारा इज़राइल के ईश्वर हमको वो पानी के माध्यम से चंगा किया। इसलिए वो कुछ देना चाहा है हम पर, लेकिन नबी ने उसे स्वीकार नहीं किया। संत अफ्रेम कहते हैं नबी इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि ये इस बात की घोषणा थी कि प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु से प्राप्त पाप क्षमा और चंगाई सभी मानव जाति को
मुफ्त में दी जाती है। ईसा मसीहा के दुख भोग एवं मृत्यु की अनंत योग्यता सारे मानव जाति को पिता मुफ्त में देता है, मुफ्त में, फ्री में देता है। ये फ्री गिफ्ट है, हमारी कोई योग्यता हमारे पैसा के कारण प्राप्त होने वाली चीज नहीं है, हम कुछ करने से मिलने वाली चीज नहीं है, ये मुफ्त में फ्री गिफ्ट है। इसकी घोषणा था। हालेलुया। आगे उसके विश्वास इतना ज्यादा हो गया, और हम पढ़ते हैं, नामान ने कहा, जैसे आपकी इच्छा, आज्ञा दीजिए मुझे 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी मिल जाए। अपने गधे पे थोड़ा सा मिट्टी, यहाँ का इसराइल का मिट्टी ले जाए ना, क्योंकि मैं आपसे प्रभु को छोड़कर किसी और देवता को होम अथवा बलि नहीं चढ़ाऊंगा। इस मिट्टी पे खड़े होकर मुझे प्रार्थना करनी, इसलिए ले जा रहे हैं। कितना बड़ा विश्वास है प्रियजनों। इससे संदेश साफ है। अनेक गैर मसीही लोग जो प्रभु में आते हैं, उनका विश्वास इतना दृढ़ हो जाता है कि हम मसीहियों में कई लोगों का विश्वास कुछ भी नहीं। गैर मसीही लोग जो विश्वास में आते हैं, उनका विश्वास कई लोगों में हम देखते हैं बहुत दृढ़ है, बहुत सच्चा है। इसलिए वो, ये आदमी इतना बड़ा आदमी है, लेकिन वो थोड़ा सा मट्टी मांगता है। हम ये मट्टी पे खड़ा होकर प्रार्थना करना है। और आगे कैसे मांगता है? प्रभु आपके इस दास को केवल इस बात के लिए क्षमा करेंगे, 18वां वचन, यदि मेरा स्वामी मेरे हाथ का सहारा लिए, मेरा स्वामी यानी आराम के राजा, मेरे हाथ के सहारा लिए रिम्मोन के मंदिर में साष्टांग प्रणाम करने जाएगा। रिम्मोन उनके आराम की देवता थी। मंदिर में साष्टांग प्रणाम करने जाएगा, मुझे भी रिम्मोन के मंदिर में उसके साथ साथ साष्टांग प्रणाम करना पड़ेगा, तब इस बात के लिए प्रभु आपके इस दास को क्षमा कर देगा। एलीशा ने उत्तर दिया, ऐसा कुछ से चले जाए, मतलब आपको क्षमा मिलेगी। देखिए वो घोषणा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा व्यर्थ है, देव मूर्ति कुछ भी नहीं है, उनसे कोई योग्यता, उनसे कुछ भी लाभ अभी तक नहीं मिला है, मिलने वाला नहीं है। फिर भी मेरे स्वामी के कारण मुझे शायद जाना पड़ेगा वहां पर, मुझे माफ कर देना। मैं दिल से नहीं जाता हूं, भले ही शरीर से, क्योंकि मैं सेवक हूं, मेरे हाथ के सहारा लिए वो जाएगा अंदर। इसलिए कितने सुंदर विश्वास को प्रकट किया। हालेलुया। आगे हम देखते हैं गेहसी ने किस तरह गलत पैसा यानी गलत पाप की संपत्ति एकत्रित की। लालच में आकर वो पाप की संपत्ति अपने लिए एकत्रित किया। इसलिए उनके साथ क्या हुआ हम देखते हैं। जब वे ओफेल के पास पहुंचे, वचन 24, तो गेहसी ने उन्हें उनके हाथों से ले लिया, घर में रख दिया। उसने उन सेवकों से लौट जाने के लिए कहा और वे चले गए। मतलब नामान सोचा आश्रम के लिए एलीशा ने भेजा, एलीशा ने मांगा है सोचकर बाद में भेज दिया। गेहसी अपने लिए घर पे रख दिया और वापस आ गया। इससे क्या होता है उनके जीवन में, और लालच आदमी को कैसे मार सकता है। वचन हम कई बार देखा है, सुक्ति ग्रंथ 15:27 में लिखा है, जो पाप की संपत्ति एकत्र करता है, इससे पाप संपत्ति एकत्र करता है, अपने घर को संकट में डालता है, घर को संकट में डालता है। तिमोथी के पहला पत्र अध्याय 6 वचन 9 से हम इस तरह पढ़ते, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं, ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकर वासनाओं के शिकार बनते हैं, जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है। क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों का जड़, इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए। उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली। विश्वास के मार्ग से भटक गए, बहुत सी यंत्रणाएं झेली। देखिए, विश्वास के मार्ग से भटक गए, बहुत सी यंत्रणाएं झेली। आगे 25वां वचन, तब वो भीतर अपने स्वामी के पास गया। एलीशा ने उनसे पूछा, गेहसी तुम कहाँ से आ रहे हो? उसने उत्तर दिया, आपका दास कहीं नहीं गया था। हालेलुया। आगे कहता है 27वां वचन, इसलिए नामान के कोढ़ की बीमारी सदा तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को लगी रहे। इस पर वो बर्फ की तरह सफेद कोढ़ी हो गया, उसके सामने से बाहर निकल गया। संत फ्रेंक कहता है, ये 25वां वचन में एलीशा ने उनसे क्यों पूछा, गेहसी तुम कहाँ से आ रहे हो? गेहसी
कहाँ से आ रहा है एलीशा देखा, एलीशा जानता था, उसके बाद भी क्यों पूछा? उसको प्रभु एक मौका दे रहा था विपत्ति से बाहर आने के लिए, अपने ऊपर मंडराने वाले दंड से, पाप का दंड उसके ऊपर गिरने वाला था, उनसे बाहर आने के लिए मौका दे रहा था। अगर उस समय वो स्वीकार करता मुझसे गलती हुई, पाप क्षमा मिलता, दंड भोगना नहीं पड़ता। इसलिए उनको मौका दिया एक शब्द के द्वारा, लेकिन उसने पाप को छुपाया। वचन कहता जो पाप को छुपाता है कभी उन्नति नहीं करेगा। पाप को छुपाने वाले पर दंड आ जाते हैं। इसलिए संत अफ्रेम कहता है प्रभु उनको मौका दे रहा था, अपनी दया बांटने के लिए एक मौका दे रहा था, लेकिन दया को उसने ठुकराया, इसलिए उनके ऊपर न्याय है। जो कोई जिसके द्वारा पाप करता है उसके द्वारा यंत्रणा मिलते हैं। उसने कोढ़ी नामान के साथ उनको जो चंगाई मिली थी उनका फायदा उठा रहा था, गलत फायदा उठाया, इसलिए उनकी बीमारी इनके ऊपर आ गया। न केवल उनके ऊपर, और उनके उनके वंशजों लेगी रहे, लिखा है तुम्हारे वंशजों पर। पाप अनेक पीढ़ियों तक विपत्ति को पैदा कर सकती है। प्रभु पर दया करें। हालेलुया। अब हम स्तोत्र संख्या 117 पर मनन करें। इसकी विशेषता सबसे छोटा स्तोत्र, 150 स्तोत्र में सबसे छोटा स्तोत्र ही है, लेकिन बहुत बड़ा अर्थ है इस पे। हालेलुया। अर्थ क्या है? समस्त जातियों, समस्त राष्ट्रों प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा कर। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु की स्तुति केवल चुने हुए इज़राइल के लोगों के केवल उत्तरदायित्व नहीं है, समस्त लोगों को प्रभु की स्तुति करनी है। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु के द्वारा मुक्ति केवल एक जाति के लिए, एक जनता के लिए केवल नहीं रखा, केवल यहूदियों के लिए या केवल ईसाइयों के लिए नहीं है, मुक्ति समस्त मानव जाति के लिए है। तब जब हम इस स्तोत्र को गाते हैं, हमारे ऊपर एक उत्तरदायित्व भी पड़ता है। क्या है? अगर समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, जब हम कहते हैं, समस्त जाति, समस्त राष्ट्र कैसे स्तुति करेंगे जब तक उन लोग सच्चे ईश्वर को जानेंगे नहीं। इसलिए इस वचन को पढ़ने का मतलब है ये आपको एक मिशनरी बना रहे, उत्तरदायित्व सौंप रहे। आपको बताना होगा, तब जाकर स्तुति करें। सच्चे ईश्वर के बारे में, उनकी स्तुति करने के बारे में, उनके पास आने के बारे में आपको सिखाना होगा। इसलिए ये स्तोत्र हमारे ऊपर एक उत्तरदायित्व रखता है, मिशनरी उत्तरदायित्व रखता है। ये हमको इवांजलाइजर बनाएगा, हमको जाकर बोलने के लिए हमको बात ही करता है। इसलिए क्यों सबको स्तुति करनी है? क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम समर्थ है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। हालेलुया। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र के अध्याय 10 में संत पौलुस अपने पर कुरिन्थियों के द्वारा लगाए गए एक आरोप का सामना करता है, और ईश्वरीय तर्कों द्वारा, आध्यात्मिक बातों के द्वारा वो अपने अधिकार का, अपने प्रेरिताई अधिकार का हिफाजत करता है, बचाव करता है। लोग बोलते थे कि ये कुछ लोग कहते हैं कि मैं आप लोगों के सामने दीनहीन हूँ, किंतु दूर रहने पर निर्भीक। मतलब वचन 10 में फिर से कहता है, कुछ लोगों का कहना है उसके पत्र कठोर और प्रभावशाली है, किंतु जब वह स्वयं आता है तो उसका शरीर दुर्बल लगता है, उसकी बोलने की शक्ति नहीं के बराबर है। इसलिए कैसे सच्चा अपोस्तल या प्रेरित हो सकता है? इस तरह कुछ लोगों ने सवाल उठाया। मतलब इसका प्रभावशाली शब्द है इनके चिट्ठी पर, इसका लेटर्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, किंतु जब स्वयं आता है बहुत कमजोर। ये दोनों बात सच थी। मतलब शरीर से इतना मोटा तगड़ा नहीं था। संत पौलुस बताता है कि वो बहुत स्किनी आदमी था, मतलब पतला था, बहुत बीमार हो जाता था, बार बार बीमार होता था, कमजोर था वो। दूसरी बात, उतना अच्छा वक्ता नहीं था, बहुत
काफ़ी चीज़ें मैटर बहुत है उस पे, उसके पास आध्यात्मिक बातें पूरा उसके अंदर है, लेकिन बोलते समय उतना अच्छा से बोल नहीं पाता था। हालेलुया। लेकिन लिखता था बढ़िया। इसलिए ये कैसे चुना हुआ है, सच में चुना हुआ है या नहीं, इस तरह किसी ने सवाल उठाया। इसलिए वो बात मन में रखते हुए अभी इसको पढ़ेंगे, तब हमको समझ में आएंगे संत पौलुस क्या बताना चाहता है। मैं गर्व अपने पे नहीं करता हूँ, और हमारे पास जो चीज़ वो कहाँ से हमको मिली है, अब उसकी दया है। और इसलिए अंत में 18वां वचन, जो अपनी सिफारिश करता है वो नहीं, बल्कि जिसे प्रभु की सिफारिश प्राप्त है वही सुयोग्य है। वहाँ पर कुछ लोग अपनी सिफारिश करते थे, वचन 12, जो लोग अपनी ही सिफारिश करते हैं हम उनके बराबर होने या उनसे अपनी तुलना करने का साहस नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर कुछ अच्छे वक्ता लोग आकर बोलते थे, हम देखो हम बढ़िया से बोलते हैं, पौलुस से अच्छा हम बोलते हैं, इस तरह सब कुछ लोग बोले, इस तरह दोष लगाया पौलुस के ऊपर। लेकिन पौलुस प्रभु के अस्त्र शस्त्र को धारण करते हुए उनका सामना करता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।